बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्काईलाइन एजुकेशन सिस्टम। क्लास 3 हमने मैथ्स का स्टार्ट ले लिया था, तो हमने मैथ्स कुछ कर लिया था और रोमन नंबर्स हमने स्टार्ट किए थे। रोमन नंबर्स जो थे वो हमने 1 से 30 तक कर लिए थे। ठीक है, आज हमने करने हैं 41 से 50 तक। उसके बाद फिर हम बुक वर्क पे आएंगे। तो हम लिख लेंगे पहले के टॉपिक रोमन नंबर्स। आज हमने लिखने हैं 31 से 50 तक, फ्रॉम 31 टू 50। इस साइड पे हम लिख लेंगे अरेबिक और इस साइड पे लिख लेंगे रोमन। ठीक है, अब जैसे कि हमने यहाँ पे, आप लोग इस पे आ जाए, यहाँ पे आप लोगों ने जो है 1 से 10 तक जो है अच्छी तरह से सीखने हैं। 1 से 10 तक आप लोग सीख जाओगे तो आगे जो है वो इजी है। जैसे कि यहाँ पे हम 10 जो है वो x लिखते हैं, तो 11 जो है वो x के साथ 1 लिखेंगे, 12 जो है वो x के साथ 2 लिखेंगे, 13 में x के साथ 13 लिखेंगे, 14 में x के साथ 4 लिखेंगे। तो इस तरह से x के साथ फिर हम 5 लगाते हैं तो इसका मतलब है 15। x के साथ 6 लगाते हैं तो इसका मतलब है 16। फिर x जो हमारे पास 10 है, तो फिर अब यहाँ पे जब हम 19 पे आ जाते तो 2x लगा लेते हैं। 2x का मतलब है कि 10 10 10 + 10 20। ठीक है, फिर x 1, फिर ये 20 के साथ 2 22, फिर 20 के साथ 3 23, फिर 20 के साथ 4 24। इस तरह से यहाँ पे हम आते हैं 30 तक। 30 में क्या है, x यानी 10 10 10 30 हो गया। अब इस तरह से हम 31 पे जाएंगे। ठीक है, 31 में हम 3x लेंगे, फिर एक i लगाएंगे, यानी i का मतलब है 1, तो वो 31 हो जाएगा। लेकिन हमने उसके बाद जो है 40 से हमारे पास चेंज हो जाएंगे, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। अब पहले हम स्टार्ट लेते हैं 31 से। 31 10 10 10 30 और 1, फिर 32 30 और 2, फिर 33 30 और 3, 34 30 और 4, 35 30 और 5, फिर 36 30 और 6, 37 30 मतलब 3x और 7, 38 30 और 8, 39 30 और 9, ये हो गया 39। ठीक है, उसके बाद है 40। चूंकि 50 जो होता है 50 के लिए हम यूज़ करते हैं L को। ठीक है, तो 40 के लिए हम यूज़ करते हैं XL। हमारे पास क्या था कि अगर बड़े नंबर से पहले छोटा नंबर आ जाए तो हम बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये 50 है हमारे पास, और ये जो है ये हमारे पास ये हमारे पास 50 है और ये हमारे पास 10 है। तो 50 से पहले 10 आया है ना, तो अब हम बड़े से छोटे को माइनस कर लेंगे, यानी 50 से 10 को माइनस कर लेंगे, हमारे पास 40 आ जाएगा। ठीक है,
तो इस तरह से अब हमने इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने लिखना है XL। L का मतलब है 50 और X का मतलब है 10, यानी 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब है कि ये 40 है। ठीक है, अब 41 है तो 41 पे हम जाएंगे तो 41 के साथ हम लिखेंगे 41, 42, फिर पहले 40 लिख लेंगे और फिर 2 लिख लेंगे। फिर 43 है तो पहले 40 लिख लेंगे, फिर 3 लिख लेंगे। 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, फिर 48, 40 और 8, 49, फिर 40 और 9, फिर है 50। 50 में हम सिर्फ L लगा लेंगे क्योंकि हमें पता है कि 50 को L कहते हैं। तो ये थे रोमन नंबर फ्रॉम 31 टू 50। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारा जो है 30 लगा है, फिर 1 लगा है, फिर 30 लगा है, फिर 2 यानी 32, फिर 33, 34, 35, फिर 36, 37, 38, 39, फिर 40, फिर 40 के साथ 1 लगा है तो 41, फिर 40 के साथ 2 लगा है 42, 40 के साथ 3 लगा है 43, 40 के साथ 4 लगा है 44, 40 के साथ 5 45, 40 के साथ 6 46, 40 के साथ 7 47, 40 के साथ 8 48, फिर 40 के साथ 9 49, फिर 50। अच्छा, अब हम आते हैं बुक में पेज नंबर 6 पे। पेज नंबर 6 पे आते हैं। पेज नंबर 6 पे ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है 4 डिजिट नंबर्स। 4 डिजिट नंबर यानी वो नंबर जिसमें 4 डिजिट्स आते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डिजिट्स क्या होते हैं। अब ये देखें कि हम 1 से स्टार्ट लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये सारे 1 डिजिट नंबर है, यानी वो नंबर है जिनमें सिर्फ एक डिजिट होता है, यानी 1 में सिर्फ एक डिजिट है, 2 में 1 डिजिट है, 3 में 1 डिजिट है, ये सारे 1 डिजिट है। फिर 10 से जब हम स्टार्ट करते हैं 1 0 10, 1 1 11, 1 2 12, 1 3 13। तो ये देखिए आप लोग, ये 2 डिजिट नंबर है, यानी इसमें 2 डिजिट है, एक डिजिट 1 है और दूसरा डिजिट 0 है। फिर 11 है, 11 में भी 2 डिजिट है, एक डिजिट 1 है, दूसरा डिजिट भी 1 है। इस तरह से हम आते हैं 99 तक। 99 के बाद 100 है, तो 100 में 3 डिजिट्स है, यानी 0 0 1 3 डिजिट नंबर है। फिर इससे हम पहुंच जाएंगे 999 पे। तो 999 में देखें, ये है 3 डिजिट नंबर। ठीक है, 999 के बाद है 1000, 0001। ठीक है, तो इसमें कितने हैं, 4 डिजिट है, यानी 1 2 3 4 डिजिट आते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि ये है 1, जब एक डिजिट हो तो हम बोलते हैं कि ये 1 है, यानी वंस है। जब 2 डिजिट हो तो हम बोलते हैं कि ये टेंस है, यानी वंस टेंस। जब 3 डिजिट्स हो तो हम बोलते हैं कि ये 100 है, यानी वंस टेंस 100, वंस टेंस 100। फिर जब 4 डिजिट हो तो हम बोलते हैं कि ये 1000 में है, यानी वंस टेंस 100 1000। तो ये 1000 है। आगे फिर 10,000 100,000 ऐसे बढ़ता है। लेकिन फ़िलहाल आप लोगों ने आज सीखते हैं 4 डिजिट्स नंबर। अब यहाँ पे देखिए, रिमेंबर 1000 को यानी याद रखे। व्हाट हैपन,
क्या होगा व्हेन आदिल ऐड वन मोर ब्लॉक टू 999 ब्लॉक्स। कहते हैं कि जब आदिल जो है वो 999 ब्लॉक के साथ एक और ब्लॉक को ऐड कर लेगा तो क्या होगा, ही गेट्स 100,000 ब्लॉक्स, तो उसके साथ 1000 ब्लॉक्स हो जाएंगे। यानी 999 के बाद है 1000, तो 999 के साथ जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएंगे 1000 ब्लॉक्स। ठीक है, तो आदिल हैज़ 900, 9 टेंस एंड 9 वंस, यानी 9 जो है वो वंस है, 9 टेंस है और 9 जो है वो 100 है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे ये जो एक आप लोगों को स्क्वायर नज़र आ रहा है, इस स्क्वायर के अंदर जो ब्लॉक्स है यानी स्क्वायर्स है वो 100 हैं। ठीक है, इसके अंदर भी 100 है, इसके अंदर भी 100 है, इसके अंदर भी 100 है, ये 100 है, 100 100 100 100। तो हमारे पास लिखा है कि आदिल हैज़ 900, यानी 100 जो है वो उसके साथ 9 टाइम्स है, यानी 9 उसके साथ बड़े स्क्वायर है जिनमें से 100 ब्लॉक्स है। यहाँ पे आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारे पास 100 हो गए। उसके बाद ये आप लोग गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, यहाँ पे इनसे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे ये आप लोग इसके साथ एक ब्लॉक जो है वो एक और ऐड कर ले। ठीक है, तो ये आप लोगों के साथ 10 ब्लॉक्स का की एक एक लाइन है। ठीक है, तो कितने आप लोग के साथ टेंस है, हमारे पास ऊपर लिखा है कि हमारे आप लोग के साथ 9 टेंस है। तो आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे पास 100 थे, 9 हमारे पास टेंस है। अब ये आप लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 1 जो अलग अलग है वो भी हमारे पास 9 है, तो 999। अब यहाँ पे ही फाउंड वन मोर ब्लॉक। अब आदिल को देखिए यहाँ पे, ये देखिए उसके हाथ में उसे एक और ब्लॉक मिल गया, एंड एडिड टू इट टू द अदर्स। और यहाँ पे जो ये पड़े हैं तो आदिल ने ये ब्लॉक जो है ये इनको दे दिया, देखिए यहाँ पे इनको दे दिया, यानी इनके साथ ऐड कर लिया। ठीक है, ही नाउ हैड 10 वंस, अब उसके साथ 10 वंस बन गए, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो ये 10 वंस बन गए, विच ही चेंज इनटू 1 10, जिससे उससे एक लाइन 10 की लाइन उसने बना ली, यानी उसने 1 10 बना लिया। He found he had 10 tens which he changed into 100। अब उसके पास पहले यहाँ पे देखिए उसके साथ 9 टेंस थे। ठीक है, जब यहाँ पे उसके साथ 9 टेंस थे तो ये उसके साथ 9 थी, जब इससे एक और ब्लॉक बन गया तो इससे भी 10 बन गया, तो उसके साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उसके साथ 10 जो है वो 10 बन गए। जब 10 उसके साथ 10 बन गए तो इसका मतलब है कि ये 100 बन गया, तो इससे उसने 100 बना लिया। ठीक है, अब जब 100 बन गया तो हमारे पास कितने थे, 9 जो थे वो 100 थे, एक और 100 आ गया तो 10 100 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जब 10 100 हो गए तो 10 100 हो गए, तो इसका मतलब है कि ये 1000 है। तो हमारे पास नाउ ही है 10 100, अब उसके साथ 10 100 है आर 1000 ब्लॉक्स, या उसके साथ ये एक एक छोटा छोटा ब्लॉक्स, ये अगर आप लोग ये सारे गिन ले तो ये 1000 है। आदिल न्यू 1000 हैड आ स्पेशल नेम, तो आदिल को ये पता है कि ये जब 3 0 आ जाए और एक 1 आ जाए तो इसका एक अपना नाम है, बट ही जस्ट कुड नॉट रिमेंबर इट, लेकिन उससे वो याद नहीं आ रहा था। टेल हिज फ्रेंड रिमाइंडेड हैम, यहाँ तक कि उसका एक दोस्त आ गया, उसने उससे याद दिला दिया। तो अब देखिए यहाँ पे 1 0 0 0,
अब ज़ीरो जब एक डिजिट होता है तो हम बोलते हैं कि ये वंस है, यानी इसकी जगह जो है प्लेस वैल्यू, इसका प्लेस जो है वो इस वैल्यू का वो 1 है। और जब 2 आ जाते हैं तो एक 1 होता है और एक 10 होता है। और जब 3 आ जाते हैं तो एक 1 होता है, एक 10 होता है और एक 100 होता है। और जब 4 आ जाते हैं तो एक 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है और 1000 होता है। इस तरह से 4 डिजिट नंबर को हम बोलते हैं कि ये 1000 है, यानी ये 1000 में से है। उनको काउंटिंग में हम ऐसे करते हैं, जब उनको हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो हम 1, 10, 100, 1000 तक आते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, काउंट एंड राइट, गिन ले और लिख ले, देन ड्रा बीड्स ऑन द एबेकस। फिर यहाँ पे एबेकस है। एबेकस जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जिससे बच्चों को काउंटिंग सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आप लोग के साथ है, आप लोगों ने फिर इसमें ये बीड्स डालने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 100, यानी ये एक बड़ा स्क्वायर जो है, इसके अंदर ज़्यादा छोटे स्क्वायर जो होंगे तो हम इस साइड से गिन लेंगे कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस साइड से गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 दफ़ा 10 जो होता है इसका मतलब है कि ये 100 है, ये 100 है। फिर यहाँ पे आप लोगों को एक क्यूब नज़र आ रहा है, तो ये क्यूब जो है ये इसका मतलब है कि ये 1000 है, ठीक है। अब आप लोग आ जाए ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में आप लोगों के साथ एक क्यूब दिया गया है बड़ा, जिसका मतलब है कि यहाँ पे 1000 ब्लॉक्स है, और एक आप लोग के साथ ये बड़ा स्क्वायर दिया गया है, इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास 100 ब्लॉक्स है। तो 1000 प्लस 100 से 1100 आता है। अब 1100 में ज़ीरो जो है वो 1 है, फिर ज़ीरो जो है वो 10 है, फिर 1 जो है वो 100 है, फिर 1 जो है वो 1000 है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, 1 जो है वो चूँकि ज़ीरो है तो वहाँ पे कोई बीड्स नहीं है। फिर टी जो है वो भी ज़ीरो है, 10 जो है वहाँ पे भी कोई बीड्स नहीं है। फिर 100 जो है वहाँ पे बीड्स में से एक बीड्स डाला गया है, यानी 1। फिर 1000 में भी एक डाला गया, तो इसका मतलब है 1100, यानी 1100, ठीक है। अब हम दूसरे पे आते हैं जो हमने खुद सॉल्व करना है। ये इज़ अ एग्जाम्पल हमारे लिए गिवन था अंडरस्टैंड करने के लिए। अब बी में हम आते हैं, तो बी में देखे 1000, तो ये कितने आते हैं, 1000 प्लस 1000 2000, ठीक है। 2000 तो 1000 में यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। फिर है 100, 100, तो 100 में हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये गिनने हैं कि 10s 2 हैं, 2 10s है ना, मतलब एक जो 2 जो थे वो 1000 थे, 1000 के 2 थे। फिर 100 का 1 है, फिर 10s के कितने हैं, 10s के 2 हैं, ठीक है। और फिर 1 एक ब्लॉक तो हमारे पास कोई भी नहीं है जो अलग से रखा गया है, तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे। इसका मतलब है कि ये सारे ब्लॉक्स जो है ये 2120 है, 2120। फिर यहाँ पे 0 जो है वो 1 है, 2 जो है वो 10 है, 1 जो है वो 100 है और 2 जो है वो 1000 है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे 1 में हम 0 है, कोई भी हम बीड यहाँ पे नहीं डालेंगे। फिर टी है, 10s है, 10s में हम 2 डाल लेंगे, ठीक है। फिर 100 में हम 1 डालेंगे और 1000 में हम 2 डाल लेंगे। अब हम आते हैं सी की तरफ। सी में क्या है, सी में जो है कितने 1000 है, 1000 है, ये देखिए 1000। फिर 1000 की जगह पे हम 1 लिख लेंगे। फिर 100 कितने हैं, 1 2 3 4, 100 की जगह पे 4 लिख लेंगे। अब 10 कितने हैं, 1 2 3 4 5 हमारे पास 10 है। अब 1s कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो है हमारे पास 1 है। तो ये टोटल ब्लॉक्स जो है ये है 1457। अब यहाँ पे 1s जो है वो 7 है,
टेंस जो है वो 5 है और 100 में 4 है और 1000 में 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे वंस में हमने 7 बीड्स बनाने, 1 2 3 4 5 6 7। अब टेंस में हमने 5 ब्लॉक्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5। अब 100 में हमने 4 बीड्स, सॉरी ये बीड्स है, बीड्स बनाने हैं 1 2 3 4। फिर 1000 में हमने 1 बीड डालना है। अब ये है 1457, 1457। अब हम आएंगे डी पे। डी में देखिए, डी में 3000 है, 3 टाइम है 1000, 1 2 3, तो 3000 और 100 नहीं है। देखिए यहाँ पे, देखिए 100 ऐसे यहाँ पे नहीं नज़र नहीं आ रहा ना, तो 100 की जगह पे हम 0 डाल देंगे। ठीक है, अब टेंस कितने हैं, 1 2 3, 3 जो है वो टेंस है। अब वंस कितने हैं, वंस जो है वो 2 है, तो ये है 3032, 3032। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वंस में 2 डालने हैं, 2 बीड्स डालने हैं, और टेंस में हमने 3 बीड्स डालने हैं, और 100 में हमने नहीं डालना, और 1000 में हमने भी 3 बीड्स डालने हैं। तो इसका मतलब है ये है 3032। अब हम लास्ट वन पे आते हैं। लास्ट वन में क्या है, लास्ट वन में है कि 1000 जो है वो 1 है, यानी 1000 है, तो हम 1 लिख लेंगे। 100 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 जो है वो 100 है। उसके बाद टेंस देके, इस तरह के टेंस जो थे, टेंस यहाँ पे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम 0 डाल देंगे। उसके बाद हमने वंस गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हमने 6 लिखने हैं। तो ये है 1506, 1506। अब यहाँ से देखिए वंस में कितने हैं, वंस में जो है हमारे पास आया है 6, 1 2 3 4 5 6, और टेंस में 0 है, तो हमने कोई बीट नहीं डालना, और 100 में 5 है, 1 2 3 4 5, और 1000 में 1 है। ठीक है, तो ये है 1506, 1506। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना काम काफ़ी है। इसके बाद जो है वो हमने नेक्स्ट क्लास में करना है। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।